हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंस इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो सबसे पहले चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज मैलिएबिलिटी में। मेटल्स आर मैलिएबल, दैट इज दे कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स। अगर हम मेटल को हैमरिंग करेंगे तो वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये है जिंक, जिंक को हैमर किया, थिन शीट में हो गया। इसको देखिए कॉपर की शीट है, ठीक है। ये मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी है। मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी क्या होती है? मैलिएबिलिटी के कारण किसी भी मेटल को अगर हम हैमरिंग करें, हैमर करें यानी हथौड़े से उसको पीटेंगे तो वैसे थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए आयरन की शीट है, आयरन की। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? मैलिएबिलिटी। मेटल्स आर मैलिएबल बट नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल। वो नॉन मैलिएबल नहीं होते हैं। मैलिएबल का एक अपोजिट टर्म होता है जिसको ब्रिटिल, अपोजिट प्रॉपर्टी है। ब्रिटिल का मतलब ये हुआ अगर हम हथौड़ा मारेंगे, हैमरिंग करेंगे तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, टूट जाएगा। जैसे कोयला है, कोयले को आप हथौड़ा मारते हो टुकड़े हो जाता है, सबने देखा है। तो वो नॉन मेटल है। नॉन मेटल की यही प्रॉपर्टी होती है, जैसे कोयले की है, हैमर किया तो टुकड़े टुकड़े हो गया। ये प्रॉपर्टी जिसमें आपने हैमर किया और टुकड़े हो गए उसको हम कहते हैं ब्रिटिल, ठीक है। तो नॉन मेटल्स आर ब्रिटिल इन नेचर। अब यहाँ पर आती है बात, देखिए इसमें मैलिएबल में एक्सेप्शन है मरकरी का। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर छूट गया, मोस्ट मैलिएबल मेटल बताइए। तो मोस्ट मैलिएबल मेटल होती है जो सबसे ज़्यादा मैलिएबल हो सकती हैं, जिनसे बहुत पतली शीट बन सकती है, वो है गोल्ड और उसके बाद सिल्वर, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज़ नोट कर लीजिए, मोस्ट मैलिएबल मेटल, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। मोस्ट मैलिएबल कौन है? गोल्ड एंड देन सिल्वर। तो देखिए सिल्वर की कितनी पतली शीट बन सकती है, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको? ये बर्क, इसको कागज के अंदर लगा के रखा है, इसको हम हाथ में नहीं पकड़ सकते, पूरा हाथ में चिपक जाएगी ये शीट। बहुत पतली है, कागज से भी बहुत पतली है, दिख रही है? ये बहुत पतली है, इतनी पतली है कि आप इसको खा भी सकते हो इजीली। मिठाइयों की दुकान पे देखा है, मिठाइयों के ऊपर ये लगा रहता है, इसको बर्क बोलते हैं। कॉमन भाषा में बर्क बोलते हैं, मिठाइयों के ऊपर लगा रहता है, स्वीट्स के ऊपर, दुकानों में, काजू कतली के ऊपर। और भी जितनी मिठाइयाँ हैं, ज़्यादातर आप मिठाई वाले की दुकान में देखिए ये रहता है। और देखिए इतना पतला है, ये सिल्वर है, ये है ना, सिल्वर। पंखे की हवा से बहुत तेज उड़ रहा है, जबकि कागज उतना नहीं उड़ रहा है। तो समझ लीजिए कि कितना पतला है ये, है ये हाईली मैलिएबल है। और गोल्ड इससे भी ज्यादा मैलिएबल होता है। देखिए, ये देखिए, इसकी ये शीट देखो इतना मैलिएबल है। ये देखिए कुछ नहीं है, मैंने अभी देखो आपके सामने लेकर के इसको रब किया थोड़ा सा, ये देखिए ये है मेरे हाथ में, और ये देखो, देखिए, ठीक है। तो ये हाईली मैलिएबल है सिल्वर। बहुत पतली शीट बन सकती है, गोल्ड की इससे भी पतली शीट बन सकती है, ठीक है। तो मोस्ट मैलिएबल मेटल्स कौन सी हो गई? गोल्ड एंड सिल्वर। ये मार्केट से ऐसा ही आता है, पेपर के बंच में, एक बंच, दो पेपर के बीच में एक शीट रखी हुई आती है। आप इसको हाथ में नहीं पकड़ सकते, हाथ में पकड़ेंगे तो हाथ में जहाँ तहाँ ये चिपक जाएगी। मिठाई के ऊपर लगाना होता है तो ऐसा खोला और ऐसा लगा दिया, उसी पे चिपक जाएगी, हो गया। तो इतनी ज्यादा मैलिएबल होती है गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड इससे भी ज्यादा मैलिएबल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट मैलिएबल मेटल्स, याद रखिए। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल्स आर डक्टाइल, दैट इज दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। मेटल्स को यहाँ पे देखिए एक्सेप्शन है, मरकरी मैलिएबल नहीं है। मरकरी को आप शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते?
क्योंकि ये तो लिक्विड स्टेट में है, आप उसको हैमरिंग करोगे तो इधर उधर वो गिर जाएगी। ये देखिए मरकरी, ये है मरकरी, देखिए इसको क्या हैमर किया जा सकता है? क्या आप इसको हैमर कर सकते हैं? देखिए हैमर करके इसको शीट में नहीं बदला जा सकता। तो ये एक्सेप्शन हो गया यहाँ पर मैलिएबिलिटी के केस में मरकरी। देन मेटल्स आर डक्टाइल, दैट इज दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। मेटल डक्टाइल होती है, उनको वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे कि ये देखिए ये वायर है, कॉपर का वायर है, ये देखिए ये आयरन का वायर है, ये देखिए ये एल्यूमिनियम का वायर है। तो मेटल्स डक्टाइल होती हैं, इनको हम वायर, मतलब डक्टाइलिटी का मतलब क्या हुआ? मेटल्स की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, सो दे आर कॉल्ड ductile. Ductility is the property of metals due to which they can be drawn into wires, जिसके कारण ये वायर्स में कन्वर्ट की जा सकती हैं। ठीक है। देन एक्सेप्शन यहाँ पर क्या है? आप मरकरी का, लिथियम का, सोडियम पोटेशियम का वायर नहीं बना सकते हैं। ठीक है, ये एक्सेप्शन केस हो गए। देन नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल एंड कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स। यानी जो नॉन मेटल्स हैं वो नॉन मैलिएबल होती हैं और वायर्स में इनको हम ड्रॉ, मतलब खींच करके इनको वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक, आप देखिए यहाँ पर। और नेक्स्ट, मेटल्स हैव मेटेलिक क्लचर एंड कैन बी पॉलिश्ड। मेटल में मेटेलिक क्लचर होती है और हम उनको पॉलिश कर सकते हैं। यहाँ भी एग्जांपल मरकरी है, मरकरी को हम पॉलिश कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। हाँ, इसमें मेटेलिक क्लचर है, देखिए चमकदार है ये मरकरी, मेटेलिक क्लचर है, लेकिन हम इसको पॉलिश नहीं कर सकते। ठीक है, एक्सेप्शन हो गया। एंड नेक्स्ट वन इज द नॉन मेटल्स हैव नो लस्टर, दैट इज दे आर डल। एक्सेप्शन आयोडीन और डायमंड। नॉन मेटल में एक्सेप्शन है डायमंड। डायमंड की तो बहुत ही चमकदार होता है और पॉलिश भी किया जा सकता है, और जितना पॉलिश होता है उतनी उसकी चमक बढ़ती है। और आयोडीन भी चमकदार होता है, उसमें भी मेटेलिक क्लस्टर होती है। देन नेक्स्ट वन इज द मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं। वहाँ पर ये है बेस्ट कंडक्टर कौन होते हैं? सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है, सिल्वर एंड गोल्ड आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। देन थर्ड वन इज द मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और यहाँ पर बेस्ट कंडक्टर, थोड़ा यहाँ पर देखिए चेंज करिए, AU लिखा है, ये गलत लिख दिया मैंने। यहाँ पर इसको AG एंड CU कर लीजिए। यानी बेस्ट कंडक्टर है सिल्वर फॉलोड बाई कॉपर। सबसे ज़्यादा कंडक्टर है सिल्वर और उसके बाद कॉपर, उसके बाद और सारी मेटल्स ही गुड कंडक्टर होती हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ AU लिखा था, AU नहीं है, CU है। सिल्वर एंड कॉपर आर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लेड एंड मरकरी। अच्छे क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं कि पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का बताइए या बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल बताइए मेटल का, तो ये हो गए। अब यहीं पे क्वेश्चन आता है कि वाई मेटल, यानी एल्यूमिनियम है उसका वायर क्यों बनाते हैं, या कॉपर मेटल से हम वायर क्यों बनाते हैं? तो आप एग्जाम में लिख देते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब आप ये बताइए कि वायर बनाने के लिए क्या हम हीट की प्रॉपर्टी को यूज करते हैं? नहीं करते ना। तो आपका जो क्वेश्चन हो उसके अकॉर्डिंग आपका जवाब होना चाहिए। अगर आपसे पूछा गया कि कॉपर का यूटेंसिल क्यों बनाते हैं, तब आप लिखेंगे गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ना कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के कारण हम उसका वो नहीं बनाते यूटेंसिल। यूटेंसिल क्यों बनाते हैं? बिकॉज इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इसमें खाना जल्दी पक जाता है। ठीक है, कॉपर का वायर क्यों बनाया जाता है? तब आपका जवाब होना चाहिए कि इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसलिए कॉपर को हम सोलर वाटर हीटर में क्यों यूज करते हैं? सोलर वाटर हीटर में हम उसका बनाने के लिए यूज करते हैं इसको, कॉपर को।
ठीक है, रॉड बनाने के लिए, जैसे इमर्सन रॉड का होता है ना ऐसा पाइप, वैसे पाइप बनाने के लिए यूज़ करते हैं, पाइप में लगाते हैं सोलर वाटर हीटर के अंदर। तो सोलर वाटर हीटर के अंदर पाइप में लगाते हैं, तो आप में से कई लिखाएंगे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नो, सोलर वाटर के हीटर के लिए हम उसको पाइप में इसलिए यूज़ करते हैं कि पानी जल्दी गर्म हो जाए, बिकॉज ड्यू टू इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो जब आपका जवाब जो होना चाहिए, दोनों जवाब एक साथ नहीं लिख देने चाहिए कि इसको हमने यूटेंसिल में क्यों यूज़ किया और आपने फटाफट लिख दिया कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यूटेंसिल में यूज़ किया क्यों? क्योंकि दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, इसी तरह से एल्यूमिनियम की भी बात है कि एल्यूमिनियम को हम यूटेंसिल में क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। एल्यूमिनियम से वायर क्यों बनाते हैं? बिकॉज इट इज गुड कंडक्टर ऑफ, वायर क्यों बनाते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कब इलेक्ट्रिसिटी लिखना है, कब हीट लिखना है, ये आपको दिमाग में रखते हुए जवाब देना है। ठीक है, द नेक्स्ट वन हुआ नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट दोनों के बैड कंडक्टर होते हैं, बट यहाँ पे एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा कंडक्टर है, इसीलिए ये इसको हम ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड बनाने में यूज करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है, वाई ग्रेफाइट आर यूज, या वाई कार्बन का कौन सा एलोट्रोप यूज किया जाता है इसमें इलेक्ट्रोड बनाने में? तो ये क्या है, कार्बन के 3 एलोट्रोपिक फॉर्म में पाया जाता है कार्बन, एक फॉर्म कार्बन और एक ग्रेफाइट और एक डायमंड। तो कार्बन का जो ग्रेफाइट एलोट्रोप है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, और इसीलिए हम इसको इलेक्ट्रोड बनाने में यूज करते हैं। इलेक्ट्रोड का मतलब जो ड्राई सेल होती है उसमें अंदर आपने कभी खराब हो गई हो, तोड़ी होगी बचपन में जरूर, तो उसके अंदर से एक रॉड निकलती है, दैट रॉड इज ग्रेफाइट रॉड। ठीक है, तो ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं। और आपकी पेंसिल जो है, पेंसिल भी ग्रेफाइट की बनी हुई होती है, उसमें जो लीड होती है ना काली काली जिससे आप लिखते हो, दैट इज ऑल्सो फ्रॉम ग्रेफाइट। ठीक, देन नेक्स्ट वन इज मेटल्स आर जनरली ग्रे इन कलर। मेटल्स जनरली ग्रे इन कलर होते हैं, जैसे आपको मैं बताऊं, ये जिंक मेटल है। जिंक किस कलर का आपको दिख रहा है? ग्रे कलर का दिख रहा है। ये आयरन मेटल है, किस कलर का है? ग्रे कलर का है। ये देखिए, ये हमारे पास जिंक पीसेस हैं, ये किस कलर के दिख रहे हैं आपको? जिंक पीसेस ग्रे कलर के, है ना। ये देखिए एल्यूमिनियम मेटल किस कलर का है? ग्रे कलर का। ये देखिए आयरन का वायर किस कलर का है? ग्रे। ये देखिए मैग्नीशियम किस कलर की है? कौन सा कलर है? ग्रे। ये देखिए सिल्वर किस कलर की है? दिख रही है ना, सिल्वर किस कलर की है? ग्रे कलर। मतलब जनरली मेटल्स आर ग्रे इन कलर, बट यहाँ पर एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है क्या? गोल्ड एंड कॉपर, दोनों का अलग कलर होता है। जैसे ये देखिए, ये कॉपर है, कॉपर की ब्राउन कलर का है। ज़्यादातर मेटल्स ग्रे कलर की होती है, टाइटेनियम ग्रे कलर का होता है, बहुत सारी मेटल्स होती है जो ग्रे कलर की होती है, बट दिस इज ब्राउन इन कलर। ठीक है, और ये देखिए गोल्ड, गोल्ड कैसा होता है? येलो इन कलर। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है, अलग कलर एक्सेप्शन। देन ग्रे इन कलर। देन नॉन मेटल्स आर बोथ। नॉन मेटल्स दोनों तरीके के होते हैं, कलरलेस भी होते हैं और कलर्ड भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ब्रोमीन है, वो ऑरेंज कलर की फ्यूम्स होती हैं उसमें, ऑरेंज येलो, ऑरेंज रेड बोल सकते हैं हम उसको। ऑरेंज रेड वाला मिक्स कलर जो होता है वो होता है ब्रोमीन का, येलो ऑरेंज, है ना ब्रोमीन। क्लोरीन होती है ग्रीनिश येलो और F2 होती है येलो, एंड I2 आयोडीन होती है पर्पल कलर की, और O2 N2 Cl2 H2 ये सभी गैसेस होती हैं और ये कलरलेस होती है। ठीक है, नॉन मेटल्स कितने हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में? जरा से तो हैं। कहाँ? बोसी गैली एसएफ के राइट हैंड साइड में सारे नॉन मेटल हैं। आपने पीरियोडिक टेबल याद किया ना सबसे पहले दिन 9th में? तो बोसी गैली एसएफ टीपो के टी ये सब क्या है? मेटलॉइड है। इनके राइट हैंड साइड में मेटल है, सॉरी इनके राइट हैंड साइड में नॉन मेटल है पीरियोडिक टेबल में, और लेफ्ट हैंड साइड में मेटल है। तो राइट हैंड साइड में बोसी गैली एसएफ टी के राइट हैंड साइड में क्या है? उधर से चलो 18 ग्रुप से, तो 18 ग्रुप के सारे एलिमेंट हैं नॉन मेटल, यानी 18 ग्रुप। फिर 17 ग्रुप में क्या क्या नॉन मेटल है? फुल कलर यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन।
ये नॉन मेटल है। फिर आइए 16 ग्रुप में, तो 16 ग्रुप में कौन है नॉन मेटल? ऑक्सीजन एंड सल्फर, ये दोनों नॉन मेटल हैं। फिर उसके बाद सेलेनियम के बाद नेक्स्ट क्या हो गया नीचे? टी, ये सेलेनियम और टी ई, ये दोनों क्या है? ये आपके मेटलॉइड हैं। और उसके बाद क्या आया? पोलोनियम, ये मेटल है। ठीक है, 15 ग्रुप में आएगा। 15 ग्रुप में नानी पापा यानी नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन नॉन मेटल हो गया, फॉस्फोरस नॉन मेटल हो गया। और आंसू सब ये हो गए मेटलॉइड। और उसके नीचे वाले क्या है? बीमार यानी बिस्मथ, क्या है? मेटल है। फिर नानी पापा हो गए क्या? नॉन मेटल, आंसू और सब मेटलॉइड, और नीचे बिस्मथ मेटल। तो इतने से नॉन मेटल है कार्बन। और 13 में आप आ गए तो आपको 13 में क्या मिलता है? बोरा, आलू, गए, इन, थैला, ये सब क्या है? मेटल है। मेटल और नॉन मेटलॉइड यहाँ पर है। तो नॉन मेटल जरा से हैं आपकी पीरियोडिक टेबल में, आप सबको आसानी से लिख सकते हैं। ये इतने से तो नॉन मेटल है। 18 ग्रुप के सारे एलिमेंट्स और 17 ग्रुप के ज़्यादातर एलिमेंट, और 16 में 2, एक ऑक्सीजन और सल्फर, और ये 14 में 2 एलिमेंट कार्बन एंड फॉस्फोरस। तो अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद है तो आप इजीली सारे बता सकते हैं कि ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। इसीलिए आपको फर्स्ट डे पीरियोडिक टेबल याद कराई जाती है, समझाई जाती है, बताई जाती है। उसके बाद आपको चीज़ें केमिस्ट्री में रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका एक साउंड बेस तैयार हो जाता है, वो भले आपका BSc MSc लेवल तक जाना है। देन नेक्स्ट है मेटल्स हैव हाई टेंजाइल स्ट्रेंथ, यानी मेटल्स में हाई टेंजाइल स्ट्रेंथ होती है। टेंजाइल स्ट्रेंथ मतलब होता है उसको तनाव सहने की क्षमता, उसको बोलते हैं। टेंशन इजीली ज़्यादा सहती है। टेंशन का मतलब दिमाग वाला टेंशन नहीं, ये वायर है, वायर पे हम कोई मास बांध देंगे और उसको लटका देंगे तो ये टूटेगा नहीं इजीली, उसको हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो मेटल की टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। आप मेटल के वायर में कुछ भी बांध सकते हैं, सबकी अलग अलग होती है, किसी की बहुत ज़्यादा होती है, किसी की उससे थोड़ी कम होती है कंपेरेटिवली, लेकिन सारे मेटल्स में टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। और नॉन मेटल्स में टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होती, उनके वायर ही नहीं बनते तो टेंसाइल स्ट्रेंथ कहाँ से आएगी, है ना? अगर वायर होता तो टेंसाइल स्ट्रेंथ भी होती। तो मेटल्स में टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, यानी तनाव को सहने की क्षमता होती है। नॉन मेटल को जैसे आपने लिया और ऐसा तोड़ा, मतलब ऐसे मोड़ा तो वो टूट जाएगा। और तार, इसको आप मोड़ रहे हैं, ये नहीं टूट रहा है, देखिए क्यों नहीं टूट रहा है? इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ के कारण नहीं टूट रहा है। ये है, इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ है। मेटल, नॉन मेटल लेते आप तो टूट जाता है इतना सा करने पर। ये देखिए मुड़ गया लेकिन टूटा नहीं है, तो क्या हो गया? ये टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गई। किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, इससे हम से अलग अलग मेटल्स के तार बना करके उसमें वजन लटका के देखते हैं कि जो सबसे ज़्यादा वजन लटकाने पर भी ना टूटे उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा है, जो जल्दी टूट जाए उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम है। इससे हम कंपेयर कर लेते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ का। इनमें टेंसाइल स्ट्रेंथ होती नहीं है क्योंकि इनके वायर्स आप बना नहीं सकते। ठीक, देन आइए नेक्स्ट, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल्स आर हाई। मेटल्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। एक्सेप्शन है जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। जिंक, कैडमियम एंड मरकरी के मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं। और भी एक्सेप्शन है, ये आपका सीजियम, इसको और गैलियम, इसको आप हाथ में रखेंगे वहीं पे पिघल जाएगा, मेल्ट ऑन पाम। मेल्ट ऑन पाम कौन? ये सारे नहीं, जिंक, कैडमियम, मरकरी मेल्ट नहीं होगा पाम में, केवल सीजियम एंड गैलियम। ओनली सीजियम एंड गैलियम मेल्ट ऑन पाम। ठीक है, इसीलिए इसको अलग करे दे रहे, नहीं तो आप उसको भी जोड़ लो। जिंक, कैडमियम, मरकरी भी हथेली पे, ये नहीं हथेली पे पिघलते हैं, ये पिघल जाते हैं। आप इसको हथेली पर रखेंगे, सीजियम और गैलियम को हथेली पर पिघल जाएंगे, जैसे नारियल का तेल पिघल जाता है उस तरीके से। ठीक है, देन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नॉन मेटल्स आर यूजुअली लो। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जनरली लो होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है डायमंड। डायमंड का बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, देन फिजिकल स्टेट ऑफ मेटल्स। तो फिजिकल मेटल्स जनरली मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, एक्सेप्शन
मरकरी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है एंड नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स एट रूम टेम्परेचर। जैसे सॉलिड में सॉलिड नॉन मेटल हुआ कार्बन, फॉस्फोरस एंड सल्फर, लिक्विड नॉन मेटल हो गया ब्रोमीन, एंड गैसियस नॉन मेटल हो गए ये हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन एंड फुल कलर यानी फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन नहीं होगा, मैंने यहाँ ब्रोमीन गलत लिख दिया। ब्रोमीन गैसियस नहीं है, ब्रोमीन होता है लिक्विड नॉन मेटल, ठीक है। ठीक, ब्रोमीन लिक्विड नॉन मेटल होता है। तो देखिए मरकरी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पर, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, और मैं दिखाती हूँ। देखिए एकदम पानी की तरह आप इसको, इसमें कितनी फ्लूइडिटी है, पानी की तरह फ्लो करता है मरकरी रूम टेम्परेचर पर। ये देखिए, और इसकी एक विशेषता होती है क्या, देखिए आप ध्यान से, पानी अगर आपके पास इस बीकर में होता और आप इसमें पलटते तो यहाँ पे पानी की ड्रॉप्स किनारे किनारे लगी रहती पानी की, गीला बना रहता है। लेकिन मरकरी के साथ ऐसा नहीं है, मरकरी आपने पलटा पूरा, बीकर में कुछ भी नहीं बचा, पूरा का पूरा इसमें आ गया, ठीक है। और देखो इसमें क्या अंतर होता है मरकरी में और वाटर में। मरकरी पानी में आपने देखा होगा जो सरफेस होती है पानी की किस तरह से होती है, पानी का अगर किसी में भरा जाए तो उसकी ये सरफेस होती है, किसी कंटेनर में रखो इस तरह से। मरकरी को आपने देखा यहाँ रखा है, मरकरी की कैसी सरफेस है, इस टाइप की सरफेस है, कॉन्वेक्स। पानी की सरफेस कैसी होती है, कॉनकेव शेप में रहती है, इसकी देखिए कॉन्वेक्स सरफेस दिख रही है। और देखिए इसकी डेंसिटी बहुत हाई है, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी इन कंपैरिजन टू नॉन मेटल्स है, ठीक। इसकी देखिए 50 ml है मरकरी, और इसका वजन कितना है 600 ग्राम। 50 ml मरकरी का, 50 ml पानी का वजन कितना होता है 50 ग्राम। तो इसकी मेटल्स की डेंसिटी इज हाई, और खास तौर से कौन सी मेटल्स की डेंसिटी ज़्यादा होगी, ज़्यादा डेंसिटी होगी हमारी जो मेटल्स नीचे होती हैं, हैवी मेटल्स कहलाती हैं, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं उनकी। पीरियोडिक टेबल तो पता है ना आपको, ट्रांजिशन एलिमेंट वगैरह पता है, जो डी ग्रुप के एलिमेंट होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, इनकी डेंसिटी हाई होती है, ठीक। देखिए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है हमारे सामने, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। मेटल्स की डेंसिटी बहुत ही हाई होती है। अभी आपने देखा जैसे मरकरी 50 ml था, कितना उसका वेट था 600 ग्राम, ठीक है ना। ऐसे नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी, नॉन मेटल्स की डेंसिटी लो होती है। देन नेक्स्ट वन इज मेटल्स आर हार्ड। मेटल्स बहुत ही हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं, सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम, ये बहुत सॉफ्ट मेटल होते हैं, इनको हम चाकू से भी काट सकते हैं, इवन नाखून से भी ऐसे तोड़ सकते हैं, सोडियम, पोटेशियम एंड इसको लिथियम को। देखिए मैग्नीशियम भी वैसे ज़्यादा हार्ड मेटल नहीं है, ये मैग्नीशियम आयर है हमारे सामने, हम इसको थोड़ा सा ये करेंगे, तोड़ेंगे तो जैसे हम बहुत ही इजीली, देखिए हमने इसका टुकड़ा कर दिया, तो ये भी उतना ज़्यादा हार्ड नहीं है मैग्नीशियम, ठीक है। और मेटल हार्ड है, हम लोहे के वायर को ऐसे मोड़ करके नहीं तोड़ सकते, जैसे हमने इसको ऐसे तोड़ दिया, ऐसा हम लोहे के वायर के साथ नहीं कर सकते। लोहे का वायर नहीं टूटेगा, कॉपर का नहीं टूटेगा, गोल्ड सिल्वर भी नहीं टूटेगा इस तरह से मोड़ने पर, ठीक है। लेकिन मैग्नीशियम इजीली टूट जाता है। ऐसे नाखून से किया और ऐसे मोड़ा, ये देखिए ये टुकड़े हो गए इसके, तो ये सॉफ्ट हो गया। मैग्नीशियम भी इसी एक्सेप्शन में आ गया। और देखिए सोडियम को देखिए आप, ये है हमारे पास सोडियम पीस, इसको हम बहुत ही सावधानी से उठाते हैं क्योंकि एयर में आग पकड़ लेता है, इसलिए इसको स्टोर करने के लिए केरोसिन यूज़ करते हैं। हाईली रिएक्टिव है, थोड़ी देर अगर इसको खुला रखेंगे तो ये आग पकड़ने लगेगा एयर में अपने आप, और सोडियम ऑक्साइड भी चेंज हो जाएगा। बहुत ही विग्रस रिएक्शन होती है इसकी एयर के साथ। तो हमेशा इसको, पोटेशियम को भी और इसको भी
सोडियम को भी केरोसिन में स्टोर किया जाता है हमेशा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इनको केरोसिन में क्यों स्टोर किया जाता है, क्योंकि हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो हमेशा केरोसिन में डूबे रहने चाहिए, जिससे एयर से इनका डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो। एयर के कांटेक्ट से इनको बचाते हैं, नहीं तो ये रिएक्शन कर लेंगे एयर से। ठीक है, तो ये देखिए, इसको हमने सुखा लिया है, इससे ड्राई कर लिया है केरोसिन को। आपको कट करके बताते हैं। देखिए, इसको बहुत ही आसानी से हम कट कर सकते हैं, सोडियम पीस को। इजीली हमने इसको कट कर दिया। देखिए, थोड़ा सा खुला इसका सरफेस है, तो खुला वाला सरफेस थोड़ा आपको ब्राउन दिख रहा है, हल्का सा। और देखिए, अभी कट किया है एकदम, देखिए आप जहाँ से कट किया है, देखिए सोडियम इज ऑल्सो ग्रे कलर, और ये देखिए ऑक्सीडाइज होने लगा है। तो हम इसको वापस से, हाँ, विग्रस रिएक्शन हो रही है इसकी एयर के साथ, कलर चेंज हो गया इसकी सरफेस का। तो इससे आग पकड़े इसके पहले ही हम इसको केरोसिन में डाल देते हैं। ठीक है, देखिए रिएक्शन हो रही है, इसकी सरफेस चेंज हो गया ग्रे से। अब हम इसको देखिए इमीडिएट केरोसिन में डाल देंगे, अदरवाइज ये आग पकड़ लेगा। ठीक है, तो सोडियम इज ऑल्सो वेरी सॉफ्ट। इसको इजिल हम इसको भी नाखून से कट कर सकते हैं इस तरह से। देन नेक्स्ट, जो नॉन मेटल्स हैं आर सॉफ्ट होती हैं, नॉन मेटल सॉफ्ट होती हैं, लेकिन डायमंड जो होता है इट इज़ द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस होता है। डायमंड इज द एलोट्रोप ऑफ द कार्बन। इसीलिए डायमंड को हम कटिंग टूल्स में यूज़ करते हैं। जो ऑपरेशन के टूल्स होते हैं वो भी इसी से बनते हैं, डायमंड से। जिससे सर्जरी करते हैं, सर्जरी वाले ब्लेड में डायमंड लगा होता है। तो यानी बहुत ही हार्ड होता है, इसीलिए इसको कटिंग टूल्स के रूप में यूज़ किया जाता है, कटिंग टूल्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट इज द डिफरेंस, मेटल्स आर सोनोरस। मेटल्स सोनोरस होती हैं और नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। नॉन मेटल्स सोनोरस नहीं होती हैं, मेटल्स सोनोरस होती हैं। देखिए आप एक एग्जांपल, ये हमारे पास घंटी है, इसकी आवाज़ सुनिए आप कैसी है, तेज आ रही टन टन की आवाज़। इसीलिए स्कूल में घंटी ऐसे ही लगाई जाती है, बजाई जाती है। घंटा जो बजाया जाता है हथौड़ी से बजाया जाता है, स्कूल में घंटा बजाते हैं, मंदिरों में घंटा बजाते हैं। ये मेटल्स कैसे होते हैं, सोनोरस होते हैं। सोनोरस मतलब इनको पीटने पर इस तरह से आवाज़ टन 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 की क्रिएट करते हैं। ठीक है, लेकिन मेटल्स, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम, ये मेटल्स आर सोनोरस, नॉन मेटल नहीं, मेटल्स सोनोरस होते हैं। ये देखिए मेटल्स का बना हुआ है जिसमें आवाज़ हो रही है। एंड नॉन मेटल्स सोनोरस नहीं होते हैं। नॉन मेटल्स जैसे हमारे पास है, देखिए हमने इसकी आवाज़ की, इसकी आवाज़ में अंतर है। तो मेटल्स की साउंड ये जो कहलाती है ये सोनोरस साउंड है, और ये नॉन मेटल्स में सोनोरस साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंस इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर।